हेलो व्यूअर्स। मैं डॉक्टर राजेंद्र सिंह राजा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ जोलॉजी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा, अंडर कॉलेज एजुकेशन, राजस्थान। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सी सी राज जी सी कोटा क्लास। इस वीडियो में हम बीएससी स्टूडेंट्स के लिए प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एस्टिमेशन ऑफ द हीमोग्लोबिन परसेंटेज के बारे में बात करेंगे। हीमोग्लोबिन परसेंटेज सामान्यतः पुरुषों में 15 ग्राम पर 100 ml ब्लड में होता है, जबकि महिलाओं में इसकी मात्रा थोड़ी कम, लगभग 13 या 14 ग्राम पर 100 ml ब्लड होती है। इसके निर्धारण के लिए निम्न रिक्वायरमेंट्स होती हैं, यानी कि कुछ उपकरण और केमिकल्स की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हीमोमीटर की आवश्यकता होती है, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, हीमोमीटर या हीमोग्लोबिनोमीटर। इसका ये कंपैरेटर या कंपार्टमेंट है। इसके अंतर्गत एक हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब होती है जिस पर की मार्किंग होती है 2 से लेकर के 24 तक। ये हीमोग्लोबिन परसेंटेज को शो करती है पर 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन रक्त में पाया जाता है, जिसकी सामान्य मात्रा हमने बात की थी लगभग 14-15 के आसपास होती है। महिलाओं में पुरुषों से थोड़ी कम होती है, पुरुषों में 15 के आसपास और महिलाओं में 13 के आसपास ग्राम पर 100 ml ब्लड, जो कि परसेंटेज में भी हम शो कर सकते हैं क्योंकि 100 ml पर हम निकालते हैं। इसके अलावा इसमें N/10 HCl की आवश्यकता होती है, ये यहाँ पर दिखाया गया है N/10 HCl। दूसरा H2O2 की आवश्यकता होगी। इसके अलावा एब्सोल्यूट अल्कोहल की आवश्यकता होगी, डिस्टिल्ड वाटर की आवश्यकता होगी और ब्लड सैंपल जिसका हमें हीमोग्लोबिन परसेंटेज ज्ञात करना है उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक हीमोग्लोबिनोमीटर पिपेट की आवश्यकता होती है, जो यहाँ पर दर्शाई गई है, जिसमें कि ब्लड को लेकर के और इस ट्यूब में, हीमोग्लोबिनोमीटर ट्यूब में डाला जाता है। तो ये रिक्वायर्ड एपरेटस एंड केमिकल्स हैं जिसकी हमें प्रैक्टिकल के लिए एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन परसेंटेज के लिए ज़रूरत होगी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं वही इंस्ट्रूमेंट, रिक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट जिनकी हम बात कर रहे थे। N/10 HCl यहाँ पर है। इसके अलावा यहाँ पर इस एपरेटस है जिसकी हमें ज़रूरत होगी, और अल्कोहल है। इसके अलावा डिस्टिल्ड वाटर यहाँ पर है। इस हीमोमीटर में पार्श्व में यानी कि साइड में 2 स्टैंडर्ड भूरे रंग की कांच की छड़ें पाई जाती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिनसे कि हमें इस वाली ट्यूब में जो होगा सैंपल, उसको जब हम डायल्यूट करेंगे तो N/10 HCl के साथ मिला करके और अल्कोहल के थ्रू, तो उसको हम देखते हैं। उपकरण के मध्य में दोनों जो भूरी जो कांच की छड़ें हैं, इनके बीच में ये मेजरिंग टेस्ट ट्यूब है जिसमें कि नंबरिंग है, जैसा कि हम देख सकते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन परसेंटेज को शो करेगा। यहाँ पर 4, 6, 8, 10 और इस तरह से करते हुए 22 जो कि हीमोग्लोबिन का परसेंटेज दर्शाता है। इसके अलावा इस उपकरण में रक्त के हेमोलाइसिस के लिए N/10 HCl प्रयुक्त किया जाता है। HCl मिलाने से लाल रक्त कणिकाएं टूट जाती है तथा इनसे मुक्त हुआ हीमोग्लोबिन
हेमेटिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पर HCl का रोल है, जो कि हम ब्लड सैंपल में लेते हैं। हीमोमीटर के साथ एक हीमोग्लोबिन पिपेट भी होती है। यह पिपेट एक समान व्यास वाली, जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था, ये जो स्लाइड है हीमोग्लोबिन मीटर पिपेट, यह पिपेट एक समान व्यास वाली केशिका नली की बनी होती है, जिस पर 200 एम या 20 घन मिलीमीटर का चिन्ह अंकित होता है। पिपेट के दूसरे सिरे पर रबर की नलिका लगी होती है, जिसे ये यहाँ पर रबर की नलिका है, जिससे पिपेट में रक्त जो सैंपल है, ब्लड सैंपल, इसको खींचा जाता है। अगर इसके मेथड की हम बात करें तो सबसे पहले हमें हीमोग्लोबिन पिपेट एवं अंशांकित जो परख नली है, वो पिपेट अभी हमने दर्शाया था, और ये अंशांकित परख नली है, इसको साफ करते हैं। इससे पहले से जल से भरे एक, यहाँ पर हम डिस्टिल वाटर को देख रहे हैं, तो पहले जल से और फिर H2O2 से और बाद में अल्कोहल से साफ करते हैं इन दोनों को, यानी कि जो पिपेट है और उसके अलावा रेखांकित नली है, परख नली है इसे। इसके अलावा हीमोमीटर की मीजरिंग जो टेस्ट ट्यूब है, उसके नीचे दिए गए चिन्ह तक HCl ड्रॉपर की सहायता से हम भरते हैं। सबसे पहले ये जो हीमोमीटर की मेजरिंग ट्यूब है, इसमें N/10 HCl डालते हैं। N/10 HCl डालने के बाद अंगुली में जो ब्लड को सैंपल लेने के लिए छेद किया जाता है और उससे जो रक्त निकलता है, उसको हीमोग्लोबिन पिपेट की सहायता से 20 mm तक हम भरते हैं। अगेन यू कैन सी हियर, इसमें ये 20 क्यूबिक मिलीमीटर तक यहाँ पर रक्त का सैंपल भरेंगे, और उसके बाद ये ध्यान रखना होता है कि इसमें पिपेट में हवा का बुलबुला नहीं आना चाहिए। पिपेट के सिरे पर लगे रक्त को साफ कर शीघ्रता से इस जो ब्लड का सैंपल खींचा गया है, इसको हीमोमीटर की मेजरिंग ट्यूब में, यानी कि इस वाली ट्यूब में, इसको शिफ्ट कर देते हैं। N/10 HCl उसमें पहले से ही था, और उसके बाद उसमें रक्त का जो सैंपल है, जो 10 क्यूबिक मिलीमीटर तक लिया गया था, वो N/10 HCl में मिला दिया जाता है। अब इस परख नली में या जो मीजरिंग ट्यूब है, इसमें बूंद बूंद करके आसुत जल मिलाया जाता है, और निरंतर उसको कांच की जो छड़ है, रोड है, उससे हिलाते रहते हैं। उसको सावधानी पूर्वक जो रक्त का जो रंग बदलता है, उसको स्टैंडर्ड जो ट्यूब है उससे मिलान करते हैं, यानी कि वो जो ब्लड का जो रेड कलर है, वो धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा और वो इस कलर की तरफ हो जाता जाएगा। उसको हमें देखते रहना कि कब वो बिल्कुल इनसे मैच हो जाता है। जब रक्त का रंग मानक रंग के समान हो जाए, स्टैंडर्ड ट्यूब के समान हो जाए, तो जो मेजरिंग ट्यूब है, इसमें भरे हुए तनु रक्त के स्तर पर अंकित हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता को नोट कर लेते हैं। यही हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता है कि वो है 4 पर ही वो इनके जैसा हो गया, जब उसका लेवल ये होगा, या 6 पर होगा, या 8 पर, इनकी 8, धीरे धीरे जब आंसू जल मिलते जाएंगे, लेवल बढ़ता जाएगा। और सामान्यतः जो मात्रा होती है वो मेल में 14 से 16 और फीमेल में 12 से 14% के बीच होता है। इससे कम अगर हीमोग्लोबिन की लेवल आता है, जो स्टैंडर्ड लेवल है, उससे कम अगर आता है, 14 से कम, फीमेल्स में 12 से कम और मेल में 14 से कम, तो वो एनीमिया को दर्शाता है। तो इस प्रकार हम रक्त में हीमोग्लोबिन की प्रतिशतता का निर्धारण करते हैं, और इसके लिए हम N/10 HCl का प्रयोग करते हैं, ताकि वहाँ पर हेमोलाइसिस हो, और उसको डाइल्यूट करने के लिए डिस्टिल वाटर को यूज़ करते हैं इस मेजरिंग ट्यूब में, और हीमोग्लोबिन की परसेंटेज हमें प्राप्त होती है, जिससे कि ग्राम पर 100 ml में दर्शाया जाता है। होप यू हैव enjoyed this video and it will be helpful for the practical exam point of view. Thank you very much.